नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक DHTML एंड CSS। आइए देखते हैं ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। CSS पढ़ना क्यों है? क्या सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है? बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए CSS का आज का सेशन शुरू करते हैं। CSS से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा DHTML की से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज क्या होता है। स्टैटिक वेब पेज दोस्तों वो वेब पेज होता है जिसमें कि आपका जब भी आप पेज लोड करेंगे साइट के ऊपर तो उस पे जो कंटेंट है वो सेम रहेगा हर बार। लेकिन डायनामिक वेब पेज में क्या होता है दोस्तों, जो आपका कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। किस लैंग्वेज के ऊपर बनाया जाता है? स्टैटिक HTML के ऊपर बनाया जाता है। यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है कि HTML एक स्टैटिक लैंग्वेज है। जबकि आपका डायनेमिक है वेब पेज, ये आपका PHP लैंग्वेज .servlet.jsp जिसको जावा सर्वर पेजेस कहा जाता है, ASP.NET जैसे सर्वर साइड लैंग्वेज के द्वारा इसको डिज़ाइन किया जाता है। हर एक बार ये जो HTML है सेम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ में लाया जाता है, जबकि ये आपका डिफरेंट रिक्वेस्ट के लिए डायनामिक वेब पेज का यूज़ किया जाता है। यानी अगर जैसे भी आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे डायनामिक वेब पेज में तो आपके लिए एक अलग सा वेब पेज या अलग से HTML के फॉर्म में आपको वेब पेज को दिखा सकती है। स्टैटिक वेब पेज आपका फ्लेक्सिबल होता है और जो आपका डायनामिक वेब पेज है ये आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS को फॉलो करता है। स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है? एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। जबकि आपके डायनामिक वेब पेज में आपका सर्वर होगा, क्लाइंट होगा, साथ ही साथ आपका डाटाबेस सर्वर जैसे आपका MS PHP या आपका MySQL होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं DHTML के ऊपर। पहला क्वेश्चन, DHTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश लैंग्वेज। DHTML किस किस लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है? इस क्वेश्चन से हमें पहले ही पता लग रहा है कि HTML तो है ही है इसमें। HTML के अलावा क्या है इसमें? तो दोस्तों डायनामिक का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो डिज़ाइन की जाती है डायनामिक वेब पेजेस के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि डायनामिक यानी जावास्क्रिप्ट प्लस HTML इज DHTML। तो इसका सी ऑप्शन इसकी सही हो जाएगी। टू असेस डाटा फ्रॉम सर्वर वी नीड मोर देन वन रिक्वेस्ट। जब आप किसी पेज को असेस करते हैं तो आपको एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इस ड्रॉबैक के लिए हम DHTML का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब DHTML का यूज़ करेंगे हम तो हमें एक ही रिक्वेस्ट से हमारे पास ज़्यादा डाटा सर्वर से आ जाएगा। किस लिए यूज़ में लाया जाता है? डायनेमिक वेब पेज के लिए, डिज़ाइन के लिए लाया जाता है। DHTML में क्या क्या है? HTML है प्लस जावास्क्रिप्ट है, अभी हमने पढ़ा। डायनेमिक किसके लिए यूज़ लाया जाता है? इंटरेक्टिव वेब पेज। इंटरेक्टिव क्या मतलब है इसका? जैसे कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं वेब पेजेस में, उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव वेब पेजेस, उसके लिए यूज़ में लाया जाता है। HTML किस लिए यूज़ में लाई जाती है? टेक्स्ट या लिंक या इमेज को एम्बेड करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। CSS किसके लिए यूज़ में लाई जाती है? पोजिशनिंग और लेयरिंग के लिए यूज़ में लाई जाती है। यानी आपने वेब पेज के ऊपर किसी इमेज को या ऑब्जेक्ट को पोजीशन फिट करनी है उसमें, तो उसके लिए यूज़ में लाई जाती है। उसमें लेयरिंग अगर आपने यूज़ करनी है उसके लिए यूज़ में लाई जाती है। जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ में लाई जाती है? HTML और CSS की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। DHTML की क्या क्या है? ये किस लिए यूज़ में लाया जाता है? एनिमेशन के लिए, पॉपअप मेनू के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, इस प्रकार के फीचर के लिए यूज़ में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग लुक एंड फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसको फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ में लाया जाता है? लुक एंड फॉर्मेट के लिए बोला है इसने,
या इसको लुक एंड फील भी कहा जाता है। तो आंसर में ही बता दिया इसने, स्टाइल शीट है। तो स्टाइल शीट है तो आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट आपकी फुल फॉर्म होती है। और इससे आपने एक और बात याद रखनी है कि लुक एंड फील यानी लुक और फॉर्मेटिंग के लिए जो या प्रेजेंटेशन के लिए जो चीज़ लाई जाती है यूज़ में, वो आपकी है CSS। CSS से आपके किसी भी वेब पेज में लुक और फॉर्मेटिंग की जा सकती है या प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी की जा सकती है। इन CSS H1 या H1 टैग जो होता है हमारा, कैन बी कॉल्ड एज, उसको क्या कहा जाता है? सिलेक्टर कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है, वैल्यू कहा जाता है या टैग कहा जाता है। तो जो H1 होता है या जो टैग होता है उसको हम कहते हैं सिलेक्टर। CSS में कलर कॉलन रेड कैन बी कॉल्ड एज, कलर रेड को क्या कहा जाता है? सिलेक्टर कहा जाता है। सिलेक्टर तो नहीं कहा जाता, सिलेक्टर किसको कहा जाता है? टैग को। रूल कहा जाता है, डिक्लेरेशन कहा जाता है या वैल्यू कहा जाता है। दोस्तों इसको कहते हैं हम डिक्लेरेशन। अगर आपके पास ऐसे कोई फॉर्मेट लिखा होगा कलर रेड, यानी एक प्रॉपर्टी लिखी होगी और उसकी कोई वैल्यू लिखी है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको या तो स्टाइल बोलते हैं या तो डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो डिक्लेरेशन इसका सही हो जाएगा। इन CSS फॉन्ट साइज कैन बी कॉल्ड एज, फॉन्ट साइज को क्या कहा जाता है? सिलेक्टर कहा जाता है, रूल कहा जाता है, प्रॉपर्टी कहा जाता है या वैल्यू कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है, मान लो फॉन्ट साइज इक्वल टू 2, तो 2 उसकी क्या है? वैल्यू है, जबकि फॉन्ट साइज क्या है? उसमें प्रॉपर्टी है। तो फॉन्ट साइज क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने बताया है, जो आपका टैग शुरू किया हमने P पैराग्राफ, तो उसको क्या कहा जाता है? सिलेक्टर कहा जाता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसके अंदर में जो आएगा उसको बोलेंगे हम डिक्लेरेशन ऑब्लिक स्टाइल। जो आपका फॉन्ट साइज है, यानी जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फॉन्ट साइज को, इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसमें कितनी आएगी, जैसे 12 पिक्सल लिया है हमने, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो आपने ध्यान रखना है सिंटैक्स है CSS का, सिलेक्टर, स्टाइल, डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी, वैल्यू। एक बार दोबारा पढ़िए, सिलेक्टर, स्टाइल, डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी, वैल्यू। ऐसे आपने इसको याद रखना है। CSS की फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। किस लिए यूज में लाई जाती है? लुक एंड फॉर्मेटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। किस में लिखी जाती है? HTML में लिखी जाती है। क्या ऐड करने के लिए यूज में लाई जाती है? फॉन्ट, कलर, स्पेसिंग। इसके अलावा टेबल के लिए भी यूज में लाई जाती है। इसकी लिमिटेशन क्या है? ये आपकी कंपैटिबल नहीं है सभी ब्राउजर में। और किसके लिए यूज में लाई जाती है? लेआउट्स के लिए भी यूज में लाई जाती है। ये आपने याद रखने हैं पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल इज, इनलाइन स्टाइल के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? तो स्टाइल होगा या स्टाइल टैग के अंदर होगा। जैसे इसमें एंगुलर ब्रैकेट लिखे हैं तो इसको पढ़ेंगे हम टैग। यह क्लास होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो दोस्तों जो इनलाइन स्टाइल होता है उसमें जो हमारा यूज होता है वो होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, यानी सिर्फ आपका स्टाइल लिखा होगा, स्टाइल के साथ कोई एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगा होगा। तो आपने ध्यान रखना है जब भी इनलाइन की बात करेगा तो वो क्या होगा? सिर्फ स्टाइल। द HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन इंटरनल, पहले ये इनलाइन की बात कर रहा था, अब किसकी कर रहा है? इंटरनल की बात कर रहा है, स्टाइल शीट की। तो इंटरनल में आपका क्या लग जाएगा? अब ब्रैकेट लग जाएंगे, एंगुलर ब्रैकेट। इसको हम पढ़ेंगे स्टाइल टैग। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इंटरनल स्टाइल शीट में हम किसका यूज करते हैं? स्टाइल टैग का यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ CSS इज यूज्ड इन द बिलो कोड, ये जो कोड है इसमें कौन सा CSS यूज हुआ है? P स्टाइल। तो यहां पे हम देख सकते हैं पैराग्राफ का स्टाइल है, तो सिर्फ इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हुआ है, टैग नहीं यूज हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका इनलाइन CSS। जैसे यहां पे हमने बताया आपको, देखिए ये है आपका इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS में क्या होता है? आपका HTML शुरू हुआ, हेड शुरू हुआ, हेड क्लोज हुआ, बॉडी सेक्शन में आपका बॉडी के साथ लगता है स्टाइल एट्रीब्यूट।
तो जब आपका स्टाइल एट्रीब्यूट लग गया, ये होता है आपका इनलाइन सीएसएस के लिए। इंटरनल सीएसएस के लिए क्या होता है आपका देख सकते हैं, हेड के बाद हमने स्टाइल टैग स्टार्ट किया और स्टाइल टैग आपका क्लोज हो गया। इसके अंदर हमने कुछ कोडिंग लिखी या कोई टैग यूज किया। ये आपका इंटरनल का सिंटैक्स होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इंटरनल में जो स्टाइल टैग का यूज किया जाता है, जबकि इनलाइन में आपका स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर रेफरिंग द एक्सटर्नल। अब किस लिए पूछ रहा है? इनलाइन पढ़ लिया हमने, इंटरनल पढ़ लिया, एक्सटर्नल की बात कर रहा है। एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल में स्टाइल एसआरसी होता है। इसमें जो होता है आपका वो होता है लिंक, रिलेशन, REL, और आपके साथ जो लगता है जो फाइल को एम्बेड करेगा वो लगता है हैरिफ। तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्सटर्नल जो स्टाइल सीट होती है, इसमें कोई फाइल हम पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट की example.css, ये क्रिएट कर ली। इसको अब हम HTML में एम्बेड कर देंगे। किस टैग में करेंगे? लिंक टैग में। लिंक REL, ये आपने याद रखना है। किस टैग में यूज करेंगे? लिंक में करेंगे। तो डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी एक्सटर्नल के लिए। जैसे ये है आपका एक्सटर्नल का सिंटैक्स, जिसमें हमने हेड में यूज किया है या टाइटल के बाद हमने यूज किया है लिंक REL, और उसके बाद हमने स्टाइल सीट, टाइप क्या है इसका? टेक्स्ट है CSS, और हैरिफ हमने किसके लिए? लिंक के लिए। स्टाइल की जो हमने पहले से ही फाइल बना रखी है उसके लिए यूज में लाया गया। द CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई ट्रांसपेरेंसी ऑफ एलिमेंट इज। अगर आपने किसी की ट्रांसपेरेंसी यानी इमेज को अच्छा करना है तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज में लाया जाता है? ओपेसिटी, फिल्टर, विजिबिलिटी या ओवरले। अगर आपने किसी इमेज या ट्रांसपेरेंट चीज को अच्छा करना है या ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है किसी चीज की, ओपेसिटी का यूज में लाया जाता है। द CSS ओपेसिटी प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज में लाया जाता है, या किसी चीज की क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए उसमें लाया जाता है। हाउ टू सेलेक्ट द एलिमेंट विद द क्लास नेम एग्जाम्पल। इसमें क्या याद रखना है आपने, कभी भी आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो स्टार्ट किससे होती हो? डॉट से शुरू होगी, और उसके बाद आपका क्लास का नाम आ जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा, डॉट एग्जाम्पल। द क्लास selector select HTML element with a specific class attribute. It is used with a dot character. किसके साथ शुरू होती है हमारी क्लास? डॉट के साथ शुरू होती है, और उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा? क्लास का नाम। Which property describe how to bold और heavy? ये आपने दोनों वर्ड एक साथ याद रखने हैं, बोल्ड, हैवी। अगर आपको हैवी याद रह गया तो हैवी से आपको पता लग जाएगा कि हैवी क्या हो सकता है? आपका वेट हो सकता है। तो अगर आप फॉन्ट वेट की बात कर रहे हैं, उसी में आपको आप बोल्ड कर सकते हैं या हैवी कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉन्ट वेट। जैसे यहां पर हमारे सिंटैक्स हमने लिखे हैं। फॉन्ट फैमिली हम किस लिए यूज करते हैं? फॉन्ट फैमिली हम यूज करते हैं अगर आपने एक से ज्यादा स्टाइल यूज करने हैं टेक्स्ट के, जैसे एरियल है, क्या कॉमिक है, आपका सेंस सेरिफ है, टाइम न्यू रोमन है। जैसे एक से ज्यादा लिस्ट आपने यूज करनी है टेक्स्ट की, उसके लिए यूज में क्या लाया जाता है? फॉन्ट फैमिली यूज में लाया जाता है। आपका फॉन्ट स्टाइल की क्यों यूज होता है? जब आपने किसी को इटैलिक करना है या ऑब्लिक करना है, उसके लिए फॉन्ट स्टाइल का यूज में लाया जाता है। फॉन्ट वेरिएंट किस लिए यूज होता है? फॉन्ट वेरिएंट तब यूज होता है आपका जब आपने स्मॉल कैप्स करना है या इसका उल्टा करना है, तो आपका फॉन्ट वेरिएंट होता है। टीडी तो आपका सेल डाटा हो गया। फॉन्ट वेट को क्यों यूज में लाया जाता है? जब आप किसी चीज को बोल्ड करना है। अभी हमने पढ़ा फॉन्ट साइज या तो आपका पिक्सल में होगा, px से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो पॉइंट में होगा,
पीटी से डिनोट करते हैं, या परसेंटेज से होगा, या ईएम से होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। द यूनिट डैश एंड डैश अलाउ द यूजर टू एडजस्ट द फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू हिम और हर। कौन से दो आपके सिंबल्स हैं जो जिससे कि यूजर अपने फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर सकता है वेब पेज के ऊपर? तो कौन कौन से हैं आपके? ये है आपके ईएम और परसेंटेज। इसको हम दोस्तों कल पढ़ेंगे। सेशन को हम यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कल इसी समय मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।